Good morning 11th class students. So beta, yesterday we did what is projectile and what are different types of projectile and what is trajectory of the projectile, different examples of the projectile, and at last we did that the trajectory of the projectile is parabolic in nature, है ना. तो today we are going to prove that the trajectory of the projectile is parabolic in nature. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केस लेके चलता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, है ना. तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, है ना, इट्स ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, विच पार्टिकल हुज नेम इज प्रोजेक्टाइल, है ना. तो व्हेन एवर इट इज़ इन मोशन, इट्स विच एवर पाथ इट इज़ फॉलोड, दैट पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी. तो ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर. तो मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का आपने क्या देखा था कि मान के चलिए कि ग्राउंड से, है ना, किसी हाइट से आपने किसी भी बॉडी को विद सम वेलोसिटी आपने थ्रो कर दिया, है ना. तो इट विल फॉलो दिस पाथ. तो मान के चलिए कुछ टाइम के बाद वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, है ना. तो इनिशियल वेलोसिटी आपने उसे जो है यू से थ्रो किया था, और इस पाथ को किसी टाइम पे वो जहाँ पहुँचेगा, किसी टाइम पे जहाँ पहुँचेगी बॉडी, और जहाँ पहुँच जाएगी एट लास्ट वो ग्राउंड पे आ जाएगी, है ना. तो हमने क्या करना कि ये जो पाथ उसने फॉलो किया ना, दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, है ना. तो दिस पाथ हैज़ पैराबोलिक इन नेचर, इसको हमने प्रूव करना, राइट. तो जैसा कि आपने देखा, दिस इज द केस ऑफ टू डायमेंशन मोशन. Two dimensional motion means this type of motion has horizontal velocity, this type of motion has vertical velocity. तो अभी आपने देखा कि टोटल अगर हम क्या देखेंगे, मानकर चलेंगे कि किस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, तो आपने उसे u वेलोसिटी से थ्रो किया. कैसे थ्रो किया आपने उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया. ये आप डायग्राम में भी देख रहे हैं. तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी से थ्रो करके वो धीरे धीरे जो है ग्राउंड की तरफ आ रहा है और फाइनली ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, है ना. लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वॉल इज हियर कवरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, है ना, और वर्टिकल डिस्टेंस इट मीन इतना डिस्टेंस जो है वो डाउन हो गया. मान के चलिए कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसे मैं y ले लेता हूँ, और किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट. लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना. यहाँ मान के चलिए लेट एट टाइम t द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट p, है ना, कवरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एंड वर्टिकली डिस्टेंस y, एज शोन इन द फिगर. तो जैसे जैसे उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस में ग्राउंड वर्टिकल डिस्टेंस भी बढ़ रहा है फ्रॉम द टॉप, मतलब ग्राउंड की तरफ आ रहा है. तो किसी टाइम पे मान के चलो कि टी टाइम पे प्रोजेक्टाइल जहाँ था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना उसने कवर कर दिया x, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया उसने y कर दिया, है ना. तो अब हमें अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये निकालना होगा, तो यू नो डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अपने u, और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, है ना, वो टाइम t था. तो x इक्वल टू ut, यहाँ से अगर मैं वो टाइम निकाल लूँ तो टाइम इक्वल टू x अपॉन q, है ना. इसी में क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, राइट. अब हमने क्या देखा कि कुछ वर्टिकली डिस्टेंस भी था उसका. तो कितना वर्टिकली डिस्टेंस होगा, तो वर्टिकली डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस निकालने की मोस्ट फेमस इक्वेशन आपने ये देखी हुई है ना. वर्टिकली डिस्टेंस जहाँ पे y है, u इनिशियल वेलोसिटी, तो आपने तो u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिया है, वर्टिकली तो है ही नहीं, तो इसे आपने 0 प्लस 1/2. जब भी कोई वर्टिकली कोई बॉडी नीचे आ रही होगी तो एक ही जगह पे मैंने बोला प्लस जी लिखते हैं, है ना. तो जी टी स्क्वायर, इसका मीनिंग हो गया y इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर. टी की वैल्यू अगर मैं जहाँ पुट कर देता हूँ तो 1/2 जी टी स्क्वायर मीन्स x अपॉन यू का
स्क्वायर, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 जी, ये u का स्क्वायर आ गया, साथ में x स्क्वायर आ गया। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, इट मीन्स y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, है ना। तो जहाँ ये चीज़ आप सारा कांस्टेंट ले रहे हैं, तो जहाँ से क्या देख रहे हैं आप कि ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, है ना, दिस इक्वेशन इज सेकंड डिग्री इन x, है ना। आप देख रहे हैं x की सेकंड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री इन y, है ना। तो कोई भी एक इक्वेशन, जैसे हम बोलते हैं y इक्वल टू mxc, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक सर्कल की इक्वेशन होती है, ऐसे ही इस टाइप की इक्वेशन का जब भी बनती है तो समझिए कि वो पैराबोलिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है उसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो पैराबोलिक नेचर की होगी, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आपने देखा होगा जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है ना, तो जहाँ से आपने अगर उसे थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, तो जहाँ गिरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्राउंड पे ये निकल जाएगा, जहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस ये आ जाएगा, है ना। इधर से वापस ग्राउंड पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लिया, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। और हर एक जगह पे जब जहाँ पे है तो उसकी दोनों वेलोसिटी हैं, यहाँ पर है दोनों वेलोसिटी है, लेकिन नेट वेलोसिटी जो है इसको हम रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे। हर एक जगह पे देखो कैसे निकाली जाएगी। तो हम अभी निकालने जा रहे हैं पैरामीटर्स, है ना, रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल के साथ कौन कौन से पैरामीटर एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ रिजल्टेंट वेलोसिटी। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन है, इट मीन हर एक टाइम पे 2 वेलोसिटी होगी उसकी, द बॉडी विच इज़ नेम्ड एज प्रोजेक्टाइल। तो आप उससे रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकाल लेंगे, है ना। तो मैं फिर, आपने बोला था हॉरिजॉन्टली आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया, द बॉडी फॉलो दिस पाथ, है ना। तो मान के चलिए इस पॉइंट पर मुझे उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है ना। तो इस पॉइंट पर हमने क्या देखा कि मान के चलिए उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैंने ux बोल दिया और वर्टिकली वेलोसिटी को मैंने uy बोल दिया, है ना। तो P पॉइंट के मैंने ux क्या ले लिया, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले ली, uy क्या ले लिया मैंने, वर्टिकली वेलोसिटी ले ली, है ना। जैसे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी एक दूसरे के कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे एंगल पे हैं, है ना। और जहाँ आप पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये एक हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है ना। तो राइट एंगल ये चीज़ निकालनी होगी उसकी रिजल्टेंट, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो जहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास दोनों का स्क्वायर, है ना। अदरवाइज एक वेक्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, जब वेक्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें कभी भी दो बॉडी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका नेट रिजल्टेंट निकालना हो तो ऐसे लिखते हो, पहला वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर 2 टाइम दोनों वेक्टर की प्रोडक्ट और कास ऑफ जितना उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है, ये फार्मूला। तो आप जहाँ पे भी देख रहे हैं, पहला अगर मैं लिख रहा हूँ पहला वेलोसिटी ux का स्क्वायर, दूसरी वेलोसिटी uy का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ux uy, और ux और uy में 90 एंगल देख रहे हैं, है ना। तो वो समझो कि ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो हम इस पोर्शन को अभी ख़त्म ही कर रहे हैं, सिर्फ आप इस चीज़ पे लेके चल रहे हैं। अब एक आपने फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा हुआ v इक्वल टू u प्लस at, है ना। इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, इसे आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मानकर चल लीजिए, है ना, और ये वाली हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी मानकर चलिए। तो आपने देखा ux क्या है, वो u है, और uy क्या है, at को जहाँ पे आपने gt लिखना है। जब आप इसी चीज़ को निकालेंगे ux का स्क्वायर इट मीन u का स्क्वायर प्लस g का भी स्क्वायर t का भी स्क्वायर, ये हमारे पास एक नेट वेलोसिटी निकल आती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ पे है वो बॉडी या जहाँ पर है जहाँ पे है, टोटल उसकी जो नेट वेलोसिटी इस तरीके से निकाली जाएगी, ठीक है। अब मैं सेकंड जो पैरामीटर ले लेता हूँ उसे मैं बोलता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। फ्लाइट का जो मीनिंग आप समझते हैं, फ्लाइट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एयर में है
उसे फ्लाइट। तो जब आपने इसको जहाँ से फेंका और ये इस तरीके का पाथ बनाते हुए ग्राउंड पे आ गया, कितने टाइम, है ना, जब आपने उसे रिलीज़ किया और वहाँ से ग्राउंड पे पहुँचने का टाइम जो है दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मीन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसे ऐसे नहीं लिखना होगा, तो जिसे आप क्या लिख सकते हो, जिसे आप ये भी बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल लेवल। अगर ग्राउंड से फेंका होता है तो वापस ग्राउंड पे आने का ही, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में तो आपने यहाँ से फेंका तो ग्राउंड पे पहुँचना है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, क्या, टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर, है ना, कितनी देर तक द बॉडी विच नेम एज प्रोजेक्टाइल, जिस बॉडी को आपने प्रोजेक्टाइल बोला वो कितनी देर तक हवा में रही। मान के चलिए कि उसे मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ, है ना। फिर आप एक फार्मूला, क्वेश्चन ऑफ मोशन सबसे जनरल फार्मूला लेके आप चले, ये आ गया, है ना। जब आपने बोला इसी फार्मूले को जब मैं बनाऊंगा वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, तो एस की जगह पे मैं एच लिख दूंगा, है ना। यू की जगह पे जब हम यही चीज़ लिखेंगे तो हमारे पास आपने उस समय इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, उसे नहीं, इस केस में एस की जगह एच मत लिखिए, आपने वर्टिकल डिस्टेंस को क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, चलिए आप उसे एच मान लें, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अब ग्राउंड से ऊपर होती है जर्नी हम उसे एच बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, 1/2 ए की जगह पे जी, और ये आप इस कर लेंगे, है ना। यहाँ से आपने निकालना होगा तो 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, इट मीन 2h = GT²। तो जब मुझे टी निकालना होगा तो ये बन जाएगा 2h/g। तो ये याद रखिए, कभी भी कोई चीज़ अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देते हैं तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं कि कितनी देर के बाद वो चीज़ नीचे पहुंचेगी, आप सीधा ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। मान के चले कि मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपने किसी भी चीज़ को क्या किया, इतनी हाइट से थ्रो कर दिया आपने, कोई भी हाइट आप ले सकते हैं, मान के चलें कि मैं हाइट ले लेता हूँ 500 मीटर, है ना। ऐसे बोलता हूँ, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, व्हेन ओ बम्ब इज ड्रॉप्ड from the flying aeroplane, है ना, from the height 500 मीटर। मान के चलिए कि 500 मीटर पे कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और वहाँ से वो बम ड्रॉप करता है, तो बम कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुँचेगा, तो सीधा आपने यही फार्मूला लगाना 2h/g, है ना। तो 2 कितनी हाइट से, ये इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करेगा कि बम का मास कितना था, 1 किलो का था, 2 किलो का, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हाइट आपने सीधा लिया है 500 मीटर। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी जी की वैल्यू ये 10 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है 100, है ना। तो 2 निकालेंगे, इट मीन्स 10 सेकेंड के अंदर वो चीज़ नीचे पहुँच जाएगी, है ना। ऐसे ही इस तरीके के कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम निकालनी होगी, ऊपर से कोई चीज़ ड्रॉप की, तो इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा 0 लीजिएगा, है ना, और ए की जगह पे जी लिखिएगा। तो इस तरीके का हम फार्मूला निकाल सकते हैं। अब मैं एक और इसी के रिलेटेड कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फार्मूला आप याद रखेंगे, 1/2 GT², है ना। जी की वैल्यू फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी में अगर 10 मान लेता हूँ, आप सीधा एक फार्मूला याद रखें 5t²। अगर हमें इतना पता हो कि कोई चीज़ इतने टाइम के बाद नीचे पहुंच गई, हम फटाफट हाइट उसकी निकाल लेंगे, है ना। मान के चलिए कि मैं आपको बोलता हूँ कोई चीज़ 1 सेकंड में नीचे पहुंच गई, बताओ कितनी हाइट से आई होगी, तो टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आप बोलेंगे 5 मीटर से आई हुई है। कोई चीज़ जो है ग्राउंड पे 2 सेकंड में पहुंची होगी, बताओ कितनी हाइट से आई होगी, तो आपने क्या करना, 2 का स्क्वायर 4 और 5 से आप बोलेंगे 20 मीटर से आई होगी।
कोई चीज़ जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है मान के चले 4 सेकेंड है, तो कितनी हाइट से ड्रॉप की गई होगी, तो आप 4 का स्क्वायर सीधा 16, इट मीन 80 मीटर से आई होगी, है ना। तो अब कल को फिज़िक्स हम पढ़ते हैं और कहते हैं हम कि फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें निकालना नहीं आती, छोटे छोटे शॉर्टकट हमारे दिमाग में नहीं है ना, और क्या फ़ायदा उस फिज़िक्स पढ़ने का। तो थोड़े थोड़े जो शॉर्टकट बना रहा हूँ, जो शॉर्टकट समझा रहा हूँ, ये शॉर्टकट अपने दिमाग में रखिए। मान के चलिए कि एक कैंडिडेट जो है 11th-12th पूरी फिज़िक्स के मैं 100 11th के शॉर्टकट बोल देता हूँ और 100 ही 12th के शॉर्टकट बोल देता हूँ। इट मीन्स 200 शॉर्टकट एक कैंडिडेट को पता है, और जब वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, तो कम से कम टाइम 1-2 मिनट के अंदर निकालने होंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन शॉर्टकट के तरीके से वी कैन सॉल्व विद इन 1 और 2 सेकेंड। तो वो शॉर्टकट आप अपने दिमाग में रखिए, जितने भी पढ़ते हैं अलग कॉपी पे लिख लीजिए, है ना। तो उन शॉर्टकट के बेसिस पे आपका इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आपको ऐसे लगने लगेगा कि यार मुझे तो फिजिक्स आती है ना। तो अक्सर मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़ी लंबी लंबी डेरिवेशन उनको करने बोले तो कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई शॉर्टकट तरीके से बोले कि ये चीज़ ऐसे हो बताओ क्या होगा, तो उनको वो चीज़ निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि उनको कॉपी पेन दें तो मे भी वो उसका राइट सोल्यूशन दे दें, लेकिन टुडेज द वर्ड ऑफ कंपटीशन में ऐसा बोल सकता हूँ। तो इसमें आपने क्या करना, इसमें आपने निकालना तो है प्रॉब्लम को, लेकिन कितने टाइम को रिड्यूस करके आप चीज़ को निकालें, उतना ही आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को भी आप दिमाग में रख के चलें, राइट। अगर मैं तीसरा जहाँ पे पैरामीटर ले लेता हूँ कि बताइए कि जब वो जहाँ से आपने गिराया था और वो जहाँ पहुँचा था, तो ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो जहाँ तीसरा मैं अगर पैरामीटर ले लूँ, तो जिससे मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप रेंज भी बोल सकते हैं कि कितने दूर जो है फुट ऑफ द टावर, जहाँ से आपने गिराया फुट ऑफ द टावर से कितने दूर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आके नीचे गिरेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का सीधी यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं एच आर या सिंपली आर से नोट करता हूँ। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू और जहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों लिखेंगे, कोई चीज़ जितना टाइम लगाएगी नीचे पहुँचने में, उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने क्या किया, 20 मीटर हाइट से आई, है ना, इट मीन्स 20 मीटर हाइट से 2 सेकंड में वो पहुंच गई, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना बना, है ना। मान के चलिए ये 20 मीटर हाइट है, और उसके बजाय वो 80 मीटर हाइट से आई होगी, है ना, तो तब वो इधर थोड़ी पड़ेगी, उतना डिस्टेंस आ गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी डिपेंड करेगा। ऑल्दो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैंने इससे भी, यहाँ से भी 20 मीटर हाइट से भी यू वेलोसिटी से थ्रो किया, यहाँ से भी मैंने उसी वेलोसिटी से थ्रो किया, स्टिल दे हैव डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, दे हैव डिफरेंट हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोला था u, टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने बोला t। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला 2h/g। तो कभी भी आप इतना आपको पता हो कि आपने क्या किया, इतने हाइट से उस चीज़ को फेंका, फटाफट आप टी निकाल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो भी निकल आएगा, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी दिया गया है कि कितनी हाइट से फेंका आपने चीज़ को, वो ऑलरेडी वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, है ना। तो मैं सम अप करते हुए फिर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर आप ग्राउंड से किसी हाइट को आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दें, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा। जो ये पाथ फॉलो कर रहा है उसे ट्रेजेक्टरी बोलेंगे, है ना। ट्रेजेक्टरी की नेचर हमेशा पैराबोलिक नेचर रहेगी। जब ये इधर से थ्रो किया, अगर मैं जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा जहाँ पे और ग्राउंड पे, इन 2 पॉइंट के बीच में जो गैप है उसे आपने हॉरिजॉन्टल रेंज बोला, है ना। और कितना टाइम लगाया इसने इधर से इस पाथ को कवर करते हुए जहाँ पहुँचने में, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड करेगी कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया और कितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला यही होता है मेरे बच्चे, वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि टाइम यहाँ अलग हो सकता है। कोई चीज़ जहाँ से गिराएंगे उसका अलग टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं कोई चीज़ जहाँ से गिराता हूँ उसका टाइम ऑफ फ्लाइट अलग हो जाएगा। जब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट अलग हो जाएगा, ऑल्दो सेम स्पीड से, मान के चलो ये भी मैंने 20 मीटर पर सेकंड, जहाँ से भी मैंने 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन उनका टाइम ऑफ फ्लाइट तो अलग है ना। जब टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी अलग हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग है, अंडरस्टूड है कि वर्टिकल डिस्टेंस भी तो अलग है, तभी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग है। तो मैं ऐसे एक जनरल क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आप क्या करेंगे, एक 20 मीटर हाइट से आपने थ्रो किया किसी चीज़ को 5 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली, और दूसरे को 80 मीटर हाइट से थ्रो किया 5 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब बताइए दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। तो अंडरस्टूड है जो 20 मीटर से थ्रो करेंगे, है ना, वो कितने टाइम के अंदर नीचे पहुंचेगी, 2 सेकंड के अंदर नीचे पहुंचेगी। और जिसे आपने 80 मीटर से थ्रो किया वो कितने टाइम के अंदर नीचे पहुंची, वो 4 सेकंड के अंदर नीचे पहुंची। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का अलग हो गया, वेलोसिटी तो दोनों की क्या थी, सेम थी, इसलिए आप वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी को हटा दे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2। पहले वेलोसिटी इनटू टाइम, तो पहले का टाइम t, दूसरे का वेलोसिटी इनटू टाइम, दूसरे का टाइम 4। वेलोसिटी और वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 1/2। तो उनका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो भी 1/2 की रेशो में निकल आएगा। थैंक यू वेरी मच, है ना, हैव अ गुड डे।